तो साथियों, गुरु के संरक्षण में ही किनारा मिल सकता है, गुरु के संरक्षण में ही सहारा मिल सकता है और गुरु के संरक्षण में ही भव सिंधु से हम अपने आप को उबार सकते हैं। ऐसा बार बार जीवन में सौभाग्य मिलता नहीं जब ऐसे स्वर्णिम अवसर जीवन में आवे और इस बात की हमको प्रेरणा मिले कि जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। साथियों, गुरु बनाने के लिए जीवन में आस्तिकता का होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य यदि आस्तिक विचारधारा का होगा तो ही उसे गुरु कृपा का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे लोग हैं जो आस्तिक हैं और एक वो लोग हैं जो नास्तिक विचारधारा के हैं। आस्तिक और नास्तिक में क्या भेद है? आस्तिक वो है जो ईश्वर के अनुशासन को मानता है और नास्तिक वो है जो ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानता। हमारे समाज में इस बात का बहुत बुरा प्रचलन है कि हम लोग ईश्वर को तो मानते हैं पर ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानते, और यही सबसे बड़ी अविद्या है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। अच्छा, हाथ उठाओ, भगवान को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लोग मानते हो। शायद ही ऐसा कोई हो जो भगवान को न मानता हो, पर भगवान को मानने वाला आस्तिक है, ऐसी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आस्तिक वो है जो भगवान के अनुशासन को मानता है। ये तो ऐसा ही हो गया कि हम ये मानेंगे कि ये हमारे माता पिता हैं, पर माता पिता की एक बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कुछ और हम करेंगे कुछ। तो केवल ईश्वर को मान लेना ये आस्तिकता नहीं है। हम नहीं भी मानेंगे तो भी ईश्वर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई, माँ बाप के सामने तुम खड़े हो जाओ और उनको ये कह दो कि हम आपको माँ बाप नहीं मानते, तो इससे माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इससे बिगड़ेगा हमारा। माँ बाप कहेंगे भैया अच्छा है, नहीं मानता तो अच्छी बात है, फिर निकल जा हमारे घर से। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो अपना ही हुआ। तो भगवान को माने या न माने, इससे भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर है या नहीं है, इस तर्क में भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। पर आप सब ये कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को मानने वाला यदि ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानता तो वो लाख ईश्वर का माला जपता रहे, उसको ईश्वर का संरक्षण कदापि प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, गुरु का संरक्षण, भगवान का संरक्षण प्राप्त करने के लिए उसके अनुशासन को मानना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प सूत्र में अपना पहला सूत्र दिया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर और सर्वशक्तिमान मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करें। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, अनु का तात्पर्य होता है पालन करना और शासन का तात्पर्य होता है नियमों को धारण करना। शासन और अनुशासन में एक छोटा सा अंतर है। शासन उसको कहते हैं कि जब कोई अपने नियम, अपने कानून आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दे, उसको शासन कहते हैं। पर किसी के नियम को, किसी के अनुशासन को हम स्वयं स्वीकार कर लें, उसको अनुशासन कहते हैं। भय से स्वीकार किया गया नियम शासन कहलाता है, और श्रद्धा और प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार किया गया नियम अनुशासन कहलाता है। तो यहाँ भगवान के शासन को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि सर्वत्र उसी की सत्ता है, सर्वत्र उसी का शासन विद्यमान है।
यहाँ पर अनुशासन स्वीकार करने की बात की गई कि भगवान की जो सत्ता है, भगवान का जो नियम है, भगवान की जो मर्यादाएं हैं, उसको श्रद्धा पूर्वक जीवन में धारण करना, उसको श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं अनुशासन। और जो भगवान के अनुशासन पर चलता है, भगवान के नियमों का पालन करता है और भगवान की इच्छा को मानता है, वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है। और ऐसे ही आस्तिक पर गुरु की कृपा और संरक्षण बरसता है। तो गुरु की कृपा पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए उसके अनुशासन को जीवन में धारण करना पड़े। माँ बाप उसी पुत्र के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, और मजबूरी में आज्ञा का पालन नहीं होता। आज्ञा का पालन श्रद्धा से होता है, आज्ञा का पालन प्रेम से होता है, आज्ञा शिरोधार्य की जाती है तो समर्पण के साथ शिरोधार्य की जाती है। जिसमें सेवा का भाव हो वही तो आज्ञा को जीवन में पाल सकता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, इसीलिए सेवक धर्म को सबसे कठोर धर्म कहा गया है। और हम सबको भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान की संतान के रूप में भगवान के अनुशासन को धारण करने की आवश्यकता है। आज के समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना फैल चुकी है। लोगों को ये लगता है कि हम जीवन भर पाप करेंगे और गंगा जी में एक डुबकी लगाएंगे तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि निंदा करो, ईर्ष्या करो, चुगली करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो, सारे बुरे काम करो, और किसी कथा पंडाल में व्यास मंच पर जाकर के सबसे बड़ी वाली नोट चढ़ा दो तो जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। इस भ्रम में जीने से अच्छा है कि वास्तविकता से परिचय होना चाहिए बंधुओं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही दंड मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कोई पूजा पाठ, कोई पूजा विधान, कोई पूजा पद्धति, कोई कर्मकांड और कोई सिद्धांत कर्म फल के सिद्धांत से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल के सिद्धांत में स्वयं परमात्मा भी बंधे हुए हैं। जो खुद कर्म फल के सिद्धांत में बंधा हो वो तुम्हें कर्म फल के सिद्धांत से कैसे मुक्त कर सकता है? हमारी माताओं और बहनों के मन में भी ये धारणा रहती है, क्योंकि वैशाली जिला है और बिहार के इस प्रांत में भी छठ पर्व बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि माताएं छठ पर्व और छठ का व्रत जो है वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। पर आप जरा कल्पना करके देखो, यदि आपका पुत्र, आपका पति शराबी हो, गुटखा खाने वाला हो, नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, चरित्रहीन हो, तो तुम एक दिन नहीं, एक वर्ष तक छठ का व्रत रखो, उसके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो नशे में गलत ही करेगा और गलत के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में दुख ही दुख आएगा। आपका व्रत उसको नहीं रोक सकता। फिर लोग उदाहरण देते हैं कि सावित्री की तपस्या ने सत्यवान के जान को बचा दिया, तो ध्यान देना भैया, उसका नाम भी सत्यवान था। वो सत्यवान जिसने सत्य को धारण किया था, वो सत्यवान जिसके जीवन में कोई कुटेव नहीं था, कोई कुरीतियां नहीं थी। अगर उसके जीवन में कोई कुप्रवृत्तियां होती तो सावित्री की तपस्या भी यमराज से सत्यवान को कभी छीन न पाती। इसलिए सत्यवान के ऊपर सावित्री की तपस्या का लाभ तब हुआ जब उसने सत्य का पालन किया था। महाभारत की एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि जब सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही बचा, और यह निश्चित हुआ कि अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के मध्य में होगा। तो दुर्योधन के मोह में पड़ करके उसकी माता गांधारी ने दुर्योधन को यह आश्वासन दिया था कि दुर्योधन, मैंने इतने वर्षों तक अपने नेत्रों को बंद करके रखा, इसलिए मेरे नेत्र ऊर्जावान हो गए हैं, और जब मैं अपने नेत्रों से पट्टी हटाकर जिसको देखूंगी उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। तुम एक काम करना, स्नान करके निर्वस्त्र मेरे सामने आकर के खड़े होना। शरीर का वो हर हिस्सा जिस पे मेरी नजरें पड़ेंगी, मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो मजबूत ऐसा हो जाएगा कि भीम की गदा भी उसको तोड़ नहीं पाएगी।
जरा विचार करके देखो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, स्नान करके निर्वस्त्र को गांधारी के शिविर की ओर बढ़ता जा रहा था। पर भगवान की लीला तो देखो, मार्ग में वासुदेव मिले और वासुदेव ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन को धिक्कारते हुए कहा कि दुर्योधन, क्या इतना भी गिर गए हो कि अपनी माता के समक्ष निर्वस्त्र जाओगे? अब इस लाज के कारण, इस मर्यादा के कारण दुर्योधन ने अपने कटि प्रदेश में वृक्षों के पत्तों को लपेटा और केवल वही हिस्सा शरीर का वज्र नहीं बन पाया। तो आप कल्पना करके देखो कि यदि माता अपने जीवन भर के तप की पूंजी भी अपने बच्चे को प्रदान करे, उसके बावजूद भी वो बच्चे का भाग्य नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि कर्म से और कर्म फल के विधान से बड़ा विधान इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो तुम जीवन भर बुरे कर्म करो और ये विचार करो कि मंदिर में माथा रगड़ने से और किसी पंडित पुजारी के पीछे लग जाने से और दान दक्षिणा कर देने से और व्रत उपवास कर देने से हमारे जीवन के सारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। तो इससे बड़ा अज्ञान हम सबके जीवन में और क्या हो सकता है? लोग सोचते हैं कि कुछ ताबीज बनवा देंगे, कुछ कंठी बनवा देंगे, कुछ बोझ पत्र पर लिखवा करके कोई जंतर बनवा देंगे, कोई मंत्र बनवा देंगे और फिर उसके बाद हमारे जीवन की रक्षा होती रहेगी। पर साथियों, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा उसी को मिलती है जो भगवान के अनुशासन से रहता है, जो भगवान की मर्यादा को स्वीकार करता है, जो सच्चा आस्तिक होता है। सबको नहीं मिलता। इसलिए कर्म फल का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम मिलता है। शास्त्र कहते हैं यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छतु मातरः। जिस प्रकार हजार गायों के मध्य में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का परिणाम कर्म करने वाले को इस संसार में खोज लेता है और उसके जीवन में उसका परिणाम देर सवेर उसको मिल करके ही रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के। आइए दो पंक्तियां इस गीत की गुनगुनाते हैं। कर्म के फल से नहीं बचोगे, हो कर्म के फल से नहीं बचोगे, अरे चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्म के फल से नहीं बचोगे, कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। आएगी इस
संयम ने रखी संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ तालियां बजाइए। कर्म के फल से नहीं बचोगे, कर्मों के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। क्षण दया न आई, निर्बल को पीड़ा पहुँचाई। कभी एक क्षण दया न आई, निर्बल को पीड़ा पहुँचाई। पटरी लेकर नाप ऊंचाई, कितनी कर रही पाप कमाई। पटरी लेकर नाप ऊंचाई, कितनी कर रही पाप कमाई। तड़पेगा जब खौलाएगा, तड़पेगा जब खौलाएगा, काल कड़ाही डाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बुरा नतीजा एकादशी करे या तीजा। सुख कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। बोएगा जो वह काटेगा, बोएगा जो वह काटेगा, यही सुअक्षर भात के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के।
मन से कपट निकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्म के फल से नहीं बचोगे, कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी